हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक डिस्टेंस फार्मूला आता है जो कि कुछ इस तरह से रहता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको देखने में लगेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला तो है, लेकिन ये है पाइथागोरियन थ्योरम है। ये पाइथागोरियन थ्योरम ही रूप बदल के आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला के रूप में आ जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है और उस पर आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट जिसका कि एड्रेस दिया हुआ है 2,6, मतलब x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 6। उसी तरह से एक दूसरा ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है 6,3, मतलब x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर 3। अब अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है तो हमें ये फार्मूला लगाना होगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ये जो आकृति बन रही है, जिस पे आप ध्यान से देखिएगा, मैं जिस पर चौक चला रहा हूँ, ये आकृति बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान से देखिए, ये जो आकृति बन रही है ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। यही आपका डिस्टेंस फार्मूला है, इसी से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का मिला के √। अब आप देखिए, ये दोनों चीज़ वही आपका बेस और परपेंडिकुलर है। कैसे? अब आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कि इसको, इस दूरी को निकालना है मुझे, इस दूरी को, तो मैं करूँगा क्या? देखिए आप, ये दूरी है 6, ये ओरिजिन है 0, 0, ये दूरी है 6 और ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 2। तो 6 - 2 मैं करूँगा तो मुझे ये दूरी नहीं मिल जाएगी। और वही हम लोग करते हैं कैसे? x2 - x1। आप इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x1 y1। तो x2 - x1, चलिए हम लोग वैल्यू पुट भी करते जाते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए, इसका स्क्वायर नहीं हो गया, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया x1। तो 6 में से 2 गए, ये आ गया 4। ठीक, प्लस अब आप इसी तरह से देख लीजिए, y2, ये होगी दूरी y2 और ये y1। अब आप कहेंगे कि अब तो आप छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा रहे हो, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं 3 में से 6 जब घटाऊंगा तो ठीक है -3 आएगा, लेकिन वो जैसे ही स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। 3 - 6 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या चीज़? √। यही तो होता है ना। चलिए इसको सॉल्व करें। 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 गए -3 का स्क्वायर। फिर से लिख लूँ अगर तो ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 9। ठीक है ना, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? √25। और √25 की वैल्यू क्या आती है? 5। ये आपका आंसर आ गया। ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या हो गई? दूरी हो गई। तो जो आपको डिस्टेंस फार्मूला के रूप में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में पाइथागोरियन थ्योरम है और कुछ नहीं। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपको डिस्टेंस फार्मूला, ना केवल आपने अगर ये फार्मूला याद कर रखा है, रट रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप इस फार्मूले को गहराई से समझ भी सकते हैं कि ये फार्मूला डेराइव कैसे है। ये फार्मूला और कुछ नहीं, पाइथागोरियन थ्योरम है। ठीक, अब आप देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई? 5 यूनिट आ गई। ठीक, अब मैंने आज जो अभी आपको ये एक्सप्लेन किया, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप अपने और फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि बच्चे इस फॉर्मूले को याद तो कर लेते हैं, लेकिन इसे गहराई से समझ नहीं पाते हैं। ये आपका पाइथागोरियन थ्योरम पर बेस्ड
फार्मूला है, या कह लीजिए ये फार्मूला और कुछ नहीं, पाइथागोरियन थ्योरम ही लिखी हुई है। ये हाइपोटेन्यूज निकालने का फार्मूला लिखा हुआ है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। ठीक है बेटा, तो अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ हो, आपको ऐसा लगता हो कि हाँ आपको ये फार्मूला समझ में आ गया, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।